गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अवर चैनल केमिस्ट्री विद फन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि सेकेंड यूनिट है आपकी क्लास 12th की, वो हम आज पढ़ेंगे। इसके हमने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरीके की होती है वो पढ़ लिया था। एक आपकी गैल्वेनिक सेल होती है, दूसरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। अपने टॉपिक पर जाने से पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो पढ़ते हैं आपके कुछ पोटेंशियल। जब आप सेल का निर्माण करते हैं तो उसके अंदर कुछ उसके पोटेंशियल होते हैं। दो हाफ सेल मिलकर एक पूरी कंप्लीट सेल बनाती है। आपने गैल्वेनिक सेल में हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था। तो वो जो हाफ सेल है उसका अलग पोटेंशियल निकाला जाता है, और जो लेफ्ट साइड की जो हाफ सेल है उसका अलग पोटेंशियल निकाला जाता है। तो वो कैसे होते हैं अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल होता है वही आपका EMF होता है। उसे हम कंप्लीट सेल का पोटेंशियल भी कहते हैं। दैट इज E नोट सेल माइनस E राइट माइनस E लेफ्ट। अब सेकंड आपका आता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हेन ए मेटल इज प्लेस्ड इन 1m सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन एट 25 डिग्री, देन ए पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल एंड इट्स सॉल्यूशन। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इलेक्ट्रोड, जो मेटल की रोड है वो डिप हो रखी है सॉल्यूशन के अंदर, उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है वही आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है? द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड कैन बी डिटरमाइंड बाय कनेक्टिंग द हाफ सेल विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो जो आपकी हाफ सेल होती है उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमें ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट करना पड़ता है। फिर जब इनका जो डिफरेंस निकलता है हाफ सेल का और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ले आता है वो जीरो ले लिया जाता है, जिससे आपका जो है वो एक इलेक्ट्रोड जो हाफ सेल है उसके इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकल जाता है। तो इससे फिर हम दोनों साइड के लेफ्ट और राइट का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालकर फिर आपका EMF निकल जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो पढ़ते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। पूरी सेल का जो EMF है वो कैलकुलेट कैसे होता है, इसी इक्वेशन से उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने पढ़ लिया कि जो हाफ सेल होती है, मतलब कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका जो है पूरी सेल का आपका पोटेंशियल हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नेक्स्ट इक्वेशन। तो जो आपकी रिएक्शन थी वो क्या थी? केमिकल जो सेल की रिएक्शन थी वो थी प्रोडक्ट B, जो है रिएक्टेंट A और B जब आपस में रिएक्शन करेंगे और उसके बाद जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये आपकी इक्वेशन थी सेल की। तो एक पार्ट पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, दूसरे इलेक्ट्रोड पर क्या होता है रिडक्शन। तो जो इक्वेशन है वो नेक्स्ट इक्वेशन ये है कि E जो पूरे सेल, जो आपकी पूरी सेल है उसका जो EMF है ये आपका क्या हो जाएगा EMF इज इक्वल टू E नोट सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 2.303 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन NF log C, और इसकी जितने भी क्या थे इलेक्ट्रॉन की कमी जितने डोनेट किए थे वो भी आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन वो लिखा जाएगा अपॉन A अपॉन B। तो यहाँ पर आपका जो R है वो गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, F आपका फैराडे कांस्टेंट। तो एक क्वेश्चन जब हम इनकी वैल्यूज के अंदर रखेंगे E नोट सेल, इनकी वैल्यू फिक्स है R की, T की और इनकी। तो 2.303 मल्टीप्लाई R की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी 8.31। टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर लिया जाएगा 298 केल्विन अपॉन N जो आपके हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं वो है, मल्टीप्लाई फैराडे कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 96,500, और ये आपका सेम रहेगा log C D और आपका A
बी। ये आपकी रूम टेम्परेचर की इक्वेशन, जैसे ही हम इन दोनों को इनको सॉल्व करेंगे तो एक इसकी फिक्स जो है वैल्यू आ जाएगी, ई नोट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन log C और D अपॉन A B। ये जो आपकी इक्वेशन हो गई इसे ही बोलते हैं नेस्ट इक्वेशन। इससे आपका पूरी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट किया जाता है, पूरी सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाता है। तो ये आपकी नेस्ट इक्वेशन हो गई। अब एक इसका एग्जांपल समझते हैं कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब इस एग्जांपल से समझते हैं कैसे आप ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको एक इक्वेशन दे दी, mg सॉलिड प्लस 2ag प्लस और 0.01 ये इसकी कंसंट्रेशन और mg2 पॉजिटिव और ऐसे आपके 2ag सॉलिड फॉर्म में। तो आपको क्या निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना है, यानी कि पूरे सेल का क्या निकालना है, पोटेंशियल। ये ई नोट सेल आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे दिया 3.17 वोल्ट। तो सेल की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, फर्स्ट mg जिसका ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, mg2 पॉजिटिव, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर दिए, किसके साथ, ये इसकी कंसंट्रेशन इसके साथ 1.13 m। अब दूसरा जो पार्ट है इसका वो क्या है आपका 2ag पॉजिटिव 0.01 m के साथ किसमें कन्वर्ट हुआ, Ag सॉलिड फॉर्म। ये आपकी होगी सेल इक्वेशन। तो ये सेल की इक्वेशन हमने फॉर्म की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन से ईएमएफ निकालेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, ई नोट सेल माइनस के 0.0591 अपॉन एन log डी सी अपॉन ए की कंसंट्रेशन और बी। ई सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी जाए तो 1.17 इसकी वैल्यू माइनस के 0.0591 अपॉन 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं इसके फ्लो हो रहे हैं। एन क्या होता है आपका जो जितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो होते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा log, अब मोलर कंसंट्रेशन किसकी, mg की, mg2 पॉजिटिव की, ऊपर आएगी 0.13 अपॉन में अब किसकी कंसंट्रेशन, ag पॉजिटिव की 1.11 m, इसका आएगा स्क्वायर। उसके बाद इसे सोल्व करने के बाद जो आपकी इक्वेशन आई 1.7 माइनस 0.21 2.96, तो ये इसका आ गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ऐसे कैलकुलेट होता है आपका ईएमएफ। आज के लिए इतना ही, बाकी हम टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।